चलिए सबसे शुरुआत करते हैं आपकी कनिष्ठ उंगली से। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच गई। सूर्य की उंगली, कनिष्ठ उंगली और सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच जाए तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि व्यक्ति के जीवन के अंदर बुद्धि की कोई भी कमी नहीं है। बुद्धि की कोई कमी नहीं, शालीनता में कोई कमी नहीं, किसी को भी सलाह देना उसमें कोई कमी नहीं। कुल मिलाकर बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ में ये यहाँ पर मौजूद आपका जो उंगली है वो यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली, और बिल्कुल यदि आप उंगलियों को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी उंगली बिल्कुल शनि की उंगली के साथ जुड़ जाएगी। आप अपने परिवार के साथ लेकर चलने वाली हैं, साथ ही साथ माता पिता को सहयोग करती हैं, अपनी तरफ से किसी से भी कोई वैचारिक मतभेद को उत्पन्न न करने वाली ये आपकी सूर्य की उंगली है। कोई बहुत घमंड नहीं है, मोल्ड होकर के चलना आपको अच्छी तरीके से आता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ जानी जाती है धन की उंगली के लिए। यदि मैं इसकी उंगली को बात करता हूँ तो यहाँ सामान्य रूप से आपकी शनि की उंगली यहाँ पर है। तो यानी कुल मिलाकर के यदि कहूँ तो शनि की ढैया, शनि की 7.5 महादशा में भी आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं मिलेगा। सामान्य संसाधन आपके जीवन के अंदर बने रहेंगे। बृहस्पति पर्व, और बृहस्पति पर्व का बहुत बड़ा रोल होता है व्यक्ति के जीवन में संतान के लिए। और यहाँ अगर मैं आपके सेकंड पर्व को देखता हूँ तो कुछ निशान यहाँ पर, और साथ ही साथ नीचे की तरफ ये क्रॉस स्टेशन, यानी कि संतान से सुख सहयोग में ये अड़चन भरी राह वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं, जो आपके पति के साथ भी आपके वैचारिक मतभेद तक को भी करवा सकती हैं। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो मान सम्मान आपको बहुत प्रिय होता है, और ऐसी लेडी के अगर थोड़ी सी कोई बात कह देता है तो उसका मन बहुत जल्दी टूट भी जाता है। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं आपकी जाकर के सीधा सीधा बुध पर्वत की। बुध पर्वत, और हमेशा बुध पर्वत का रोल जो जाना जाता है वो जाना जाता है दूसरे पर्वत में। हाथ दिखाइए, उसमें ज़रा अच्छी खासी रेखाएं आ रही हैं यहाँ पर, और पर्वत दूसरा हाथ दिखला दीजिए। तीसरा भी है कोई नहीं, आपके जो बुद्ध पर्वत है उसको, बुद्ध पर्वत को यहाँ मैंने देखा, दूसरे हाथ में भी देखा, थोड़ी थोड़ी एक रेखाएं, कुछ काटने वाली हल्की हल्की रेखाएं भी दूसरे वाले पर्वत के अंदर मुझे मौजूद मिली। यानी दूसरे चित्र में देखता हूँ तो यहाँ कुछ रेखाएं मजबूती के साथ जो खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि संतान रेखा का इन्वॉल्वमेंट एक यहाँ से भी देखा जाता है, तो वो यहाँ पर जो मजबूत रेखा मिलनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिली हैं, तो यहाँ वो कुछ दिखाई देता है। साथ ही साथ संसाधन की बात करें तो क्योंकि पर्वत अनुकूल है तो संसाधन तो आपके पास में बने रहेंगे। अब बात करते हैं आपकी सीधा सीधा यहाँ पर एक और पर्व जिसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर ये चिन्ह जो बने हुए हैं, देखिए सूर्य पर्व का जब जब इन्वॉल्वमेंट पर सर्जरी चिन्ह मिल जाए, सर्जरी चिन्ह का मतलब व्यक्ति को शारीरिक कष्ट कह सकते हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी का बार बार गर्भ का गिर जाना, ऐसी स्थितियां भी आती हैं यहाँ पर। तो ये अपने आप में रोग के लिए भी जानी जाती हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ रोग का भी इन्वॉल्वमेंट इन रेखाओं के ऊपर भी है। अपनी प्रसिद्धि की बात करें तो जहाँ भर रहती हैं वहीं पर आपका यश और सम्मान आपके जीवन में बना रहेगा। धन पर्वत की तरफ चलते हैं, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व, धन पर्व, एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं यहाँ पर वर्तमान में बनी हुई हैं। बहुत अच्छी अनुकूलता के साथ में यहाँ धन पर्व की रेखाएं नहीं है, यानी आपके भाग्य से बहुत अच्छे धन की यहाँ भी स्थिति नहीं है। कुल मिलाकर के ठीक ठाक संसाधन आप बना सकती हैं, बहुत अच्छे धन अर्जन की स्थिति यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रही। अब बात करूंगा आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व, और इसको भी संतान सुख के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जब मैं जाता हूँ तो ये अपने आप में कुछ अनुकूल पर्व दिखाई देता है, यानी जीवन में मकान तो आपके पास में होगा, इसकी तो कोई भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यहाँ से संतान सुख सहयोग के भी अच्छे प्रमाण मुझको मिले हैं। अब बात करूँगा मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और देखिए कितनी बुरी तरीके से आपकी हृदय रेखा यहाँ पर पीड़ित, और साथ ही साथ इसका एक दूसरा जोड़ जो शुरू होता है वो ऊपर से शुरू हो रहा है। तो ये अपने आप में दोनों की दोनों रेखा जो है वो हृदय रेखा के रूप में ही विराजमान है। तो यहाँ कुल मिलाकर के जब इस तरीके से हृदय रेखा बीच में से टूट जाए तो इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि जीवन के हृदय में कोई ना कोई बहुत बड़ी कमी की वजह से
मन दुखी रहता है और व्यक्ति परेशान रहता है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि बिल्कुल रोग तो आपके पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत खराब इंडिकेशंस यहाँ हृदय रेखा के मुझे प्रमाणित रूप में मिले। अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद में आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व को देखते हैं तो यहाँ पर ठीक ठाक रेखाएं हैं जो आपको साहस भी प्रदान करती हैं। बहुत अच्छी तो नहीं है, इन्होंने राहु रेखाओं का रूप ज़्यादा लिया है और जा कर के आपकी मस्तिष्क रेखा को पीड़ित किया है, आपके स्वास्थ्य को पीड़ित किया है। तो कई जगह से इस प्रकार के चिन्ह जो व्यक्ति को जीवन के अंदर सर्जरी भी करवा देते हैं, गर्भ भी करवा देते हैं, इस तरह के संकेतों को भी दिखा करके चलने वाली ये रेखाएं। मंगल पर्व की बात करूं द्वितीय की, तो वो अनुकूलता है, कोई मुकदमे कोई झगड़े झंझट के रोग यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। परंतु बुद्धि रेखा पर बहुत बड़ा दीप और इतनी मोटी बुद्धि रेखा हो जाए तो आप ये समझिए कि आपको ये रेखाएं अपने आप लगभग मैं देखूं तो निश्चित रूप से 40-42वें वर्ष तक तो बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है। जब इतना बड़ा नक्षत्र यहाँ मस्तिष्क रेखा पर हो जाए तो कितने भारी टेंशन से आप गुजर रहे हैं इसका अनुमान आपको होगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति हो जाए कि आपको ऐसा लगे कि मैं कहीं मानसिक रूप से बीमार तो नहीं हूँ, यहाँ पर ये रोग। साथ ही साथ आपको यहाँ ऐसी स्थितियाँ जब होती हैं तो पैसे के अंदर तोड़ कर देती हैं, व्यक्ति कर्ज तक का सामना भी कर जाता है। तो कुल मिलाकर रोग, डिप्रेशन, सब तरीके का यहाँ चिन्ह ये बहुत अशुभ तरीके से नक्षत्रों के रूप में विराजमान है। अब बात करता हूँ कि चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर यहाँ देखें तो कोई ऐसी रेखा नहीं जो दूर प्रदेश से, दूर देशों से आपके संबंध बनाए, कोई विदेश की यात्रा कराए, ऐसे यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई चिन्ह मौजूद आपके चंद्र पर्वत पर नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के पूरा चंद्र पर्वत के साथ साथ भाग्य रेखाओं के साथ एक तरह की तलवारबाजी का सा युद्ध हो रहा है। एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं तो जब होती हैं तो व्यक्ति को ऐसे समझिए, अगर कोई व्यापार की तरफ, नौकरी की तरफ चल रही है तो उसको भी राहु रेखा ने काट दिया, यदि कोई प्रगति की तरफ चल रही है तो उसे दूसरी रेखा ने काट दिया। तो यहाँ एक दूसरे को काट करके अशुभ चिन्हों को जब मिला के इस तरह रेखाएं काटते हैं तो मैं उनको सर्जरी चिन्ह का मैंने उनको नाम दिया है। तो ये सब चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको रोग दिखाएंगे, जो आपको कष्ट दिलाएंगे, जो आपको जॉब में परेशानी देंगे। ये सब के सब चिन्ह यहाँ पर मौजूदगी के रूप में विराजमान हैं। तो चलिए अब आगे चलता हूँ। इसके बाद आपकी भाग्य रेखा पर, भाग्य रेखा को यहाँ पर इसी जगह देख लीजिए, आपकी बहुत ज़्यादा कटफट गई है। और इसके बाद यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ आपके जीवन का 44वें वर्ष, और 44वें वर्ष के बाद में ये एक रूपता से आपकी रेखाएं यहाँ जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर के जॉब में भी, जहाँ आप मुझसे सवाल है आपका कैरियर, जॉब, फ्यूचर कैसा, तो जॉब, कैरियर, फ्यूचर इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो आपका चलो चलता रहेगा। थोड़ा सा स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, जॉब छोड़ भी सकती हैं, जॉब दूसरी भी कर सकती हैं, वो सब तो चलता रहेगा। वो इतनी बड़ी बात नहीं है कि यहाँ किसी के आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, बस उसमें भी बहुत परेशानी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो आपका स्वास्थ्य और आपके संतान रेखाओं की वृद्धि चलने वाला। तो यहाँ कुल मिलाकर कहीं से भी मुझे ऐसा हाथ देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। तो चलिए, हेल्थ का भी हो गया। आपने कहा संतान कब, तो मैंने पूरे हाथ की रेखाओं को देखा, सब पर्वतों को देखा, शुभ अशुभ चिन्हों को सब तरीके से देखा। शुक्र पर्वत को और देख लेना चाहता हूँ पहले, फिर मैं संतान रेखा को देखूंगा। यहाँ पर चलिए मैं संतान रेखा को पहले देखता हूँ। संतान रेखा और संतान रेखा को देखता हूँ तो संतान रेखा यहाँ पर चमकती है, यानी कि संतान तो हो जाएगी, पर एक दूसरे को काटने वाली जो रेखाएँ हैं वो अच्छे प्रमाणित रूप नहीं दिए। साथ ही साथ जो सूर्य पर्वत पर जो दो रेखाएं टूट रही थी वो भी अच्छे संकेत नहीं थे। तो अपने आप में यहाँ सारे संकेत उलटफेर मिले हैं, संतान मिलेगी लेकिन बड़े कष्ट से। अब बात करूँ आपकी एक और रेखा की जिसको बोलते हैं शुक्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। शुक्र पर्वत ठीक ठाक संसाधन आपके पास हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन नहीं है, ठीक ठाक संसाधन दिखला रहे हैं। बहुत बुरे चिन्ह दिखाता हूँ आपके लेफ्ट हैंड में, आपकी आयु रेखा पर। अगर आप आयु रेखा को देखें तो दीप बनेगा शुरू में, यानी कि रोग से शुरुआत हो रही है आपकी, और रोग से शुरुआत होकर के
यहाँ देखें तो लगभग ऐसा समझिए ये आयु का बैठेगा करीब करीब 43वां वर्ष आगे यहाँ 43 वर्ष, और 43 के बाद फिर वापस 47 48वां वर्ष। यहाँ पर ये सर्जरी चिन्ह है, यानी कि रोग के प्रति मोटा खर्च। सर्जरी चिन्ह का मतलब सर्जरी ही नहीं होता है, सर्जरी तो होता ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि रोग के प्रति मोटा खर्च। तो कुल मिलाकर के आयु रेखा जहाँ मैं देखता हूँ, आपकी आयु यहाँ पर रेखा देखता हूँ तो देखूँ तो 70 के आसपास है, परंतु आगे आने वाले जीवन में रोग बहुत बुरी तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं। अब मुझे ये कि जी पंडित जी क्या मेरे हाथ के अंदर सारी उम्र के लिए ऐसी रेखाएं हो गई? बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से प्रामाणिक रूप से मैंने बहुत हाथों में देखा है कि यदि लोग बाग पूजा पाठ करते हैं तो मैंने इन हाथों में से रेखाओं को मिटते हुए देखा है, संतान उत्पन्न होते देखा है। ये मैं आपको बताऊंगा कुछ पूजा पाठ, यदि आप कर लेंगे तो आप अपने हाथ का फोटो आज खींच के रख लीजिए और फिर बाद में देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, आप सुख संपन्नता प्राप्त कर लेंगी। तो चलिए, संतान कब, इसके लिए बताता हूँ कब। आपके, मुझे नहीं लगता देखने में जो वो सूर्य पर्वत पर इस तरह का टूट था और यहाँ सर्जरी चिन्ह में देखता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आप सिंपल रूप से डिलीवरी कर पाएंगी। आपको आईबीएफ के अलावा और टेस्ट ट्यूब के द्वारा या सैरोगेट जो मदर्स होती हैं उनके द्वारा ऐसा कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का जो प्राइवेट आजकल ये चल रहे हैं, ये चीज़ें बिल्कुल प्रमाणित रूप से विज्ञान ने सिद्ध कर दी हैं, इनके द्वारा ही आपको बच्चा उत्पन्न करना पड़ेगा। तो यहाँ एक बात तो देखिए, ये बात पक्की हो गई। और अभी बहुत जल्दी हो सकता है कि आपको कोई चिन्ह जो मुझे लगा है, कहीं कोई आपको गर्भ गिरने जैसी प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए, ये भी लगता है देखने में। तो इन स्थितियों को अपनाना पड़ेगा। जब आप अपना लेंगे जब ही आपको संतान मिलेगी। तो ये संतान कब के लिए मैंने आपको बता दिया। अब बता रहा हूँ मैं आपको ऐसा क्या पहुँच लें जिससे आपको संतान का सहयोग मिले और आपके जीवन में सुख संपन्नता है। आपको पहनना है यहाँ फायर ओपल, क्योंकि मुझे बनाना है आपके अंदर अंडा। अंडा बनेगा तो गर्भ सही होगा, या गर्भ को मजबूत बनाना है तो आपको यहाँ पर एक फायर ओपल पहनना है, नंबर 1। दूसरा, आपको संतान गोपाल मंत्र हम लिख करके दे देंगे, उसको पति और पत्नी दोनों सवा लाख आप दोनों अलग अलग जाप करें और भगवान विष्णु से लड्डू गोपाल जी की स्थापना घर के अंदर कर लें। तो उनसे आप रोज़ाना कहें पूजा के बाद कि प्रभु हमारे यहाँ आप संतान के रूप में आए, ऐसा करें। बृहस्पति के मंत्र होते हैं वो हम लिख देंगे, उनके आप जाप करें। रोग के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा देवी कवच। देवी कवच आप अपनी नित्य पूजा में जोड़ लीजिए। देवी कवच को आप रात्रि पूजा में करें। तो देवी कवच रात को और बृहस्पति के मंत्रों का जाप सुबह, संतान गोपाल मंत्र का सुबह करें और आपको संतान सुख मिले, आपकी नौकरी सही तरीके से चलती रहे। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।